साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के विवरण के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और इस समय आज हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के विषय में, जो कि एक विदेशी यात्री था और वह भारत आया था। इब्न बतूता इब्न बतूता इब्न बतूता भारत आने वाला एक विदेशी यात्री था। तो इब्न बतूता कहाँ का था, अर्थात इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था। इब्न बतूता मोरक्को नामक देश का रहने वाला था। अब यह मोरक्को देश है कहां पर? मोरक्को देश अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और जो मोरक्को के पड़ोसी राज्य या फिर पड़ोसी राष्ट्र हैं वह हैं अल्जीरिया और पश्चिमी सहारा। तो मोरक्को के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं अल्जीरिया और पश्चिमी सहारा। मोरक्को जो देश है वह समुद्र के बहुत निकट है और समुद्र के पास होने के कारण यह समुद्र से जुड़ी हुई व्यापारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब इस मोरक्को में इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को में एक स्थान है टैंजियर। यहीं पर इब्न बतूता का जन्म हुआ था। इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था? इब्न बतूता का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1304 में। 24 फरवरी 1304 इब्न बतूता की डेट ऑफ बर्थ है। अब हम मोरक्को में इब्न बतूता का जो परिवार था वह क्या काम करता था? मोरक्को में इब्न बतूता का जो परिवार है वो काजी का काम करता था। काजी क्या होता है? काजी जो है वह न्याय करने का कार्य करता है। जैसे इस्लाम में शरीयत के हिसाब से न्याय व्यवस्था को संचालित करने के लिए न्याय व्यवस्था के प्रमुख के रूप में काजी को नियुक्त किया जाता है और काजी न्याय करने का कार्य देखता है। यह दो लोगों के विवादों को सुलझाता है और अपने न्याय से संबंधित कार्यों को करता है, अर्थात एक जज की भूमिका निभाता है। तो मोरक्को में जो इब्न बतूता का परिवार था वो क्या कार्य करता था? काजी का कार्य करता था। अब काजी का परिवार, यह स्वाभाविक है कि वह बहुत पढ़ा लिखा परिवार हुआ करता था। विशेष तौर से जो काजी हुआ करते थे उनको
इस्लाम से संबंधित जानकारी हुआ करती थी और न्याय व्यवस्था से संबंधित जानकारी हुआ करती थी। अब इब्न बतूता एक पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुआ था और एक पढ़ा लिखे परिवार में पैदा होने के नाते इब्न बतूता एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक था और वह संसार में रुचि रखता था और काजी परिवार से होने के कारण वह धर्म से भी जुड़ा हुआ था। अब इसी क्रम में जब इब्न बतूता के विषय में एक बात याद रखिएगा कि इसके जीवन में डबल नंबरों जैसे 22, 33, 77 ये सभी जो हैं इस तरीके के नंबरों का या फिर 333 इस तरीके के नंबरों का बहुत महत्व है। ये एक ट्रिक है जिससे आपको यह बात याद रहेगी। तो जब इब्न बतूता 22 वर्ष का हुआ, जब इब्न बतूता 22 वर्ष का हुआ तो यह अपने घर से अर्थात मोरक्को से मक्का के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। मक्का के लिए यात्रा पर निकल पड़ा और इस यात्रा में जब यह मक्का पहुंचा तो मक्का में इब्न बतूता 3 वर्ष तक रुका और यहां से इब्न बतूता के मन में एक जिज्ञासा पुनर्जाग उठी और वो जिज्ञासा थी संसार को भ्रमण करने की। संसार को भ्रमण करने की। अब मक्का से घर वापस न जाकर के इब्न बतूता निकल पड़ा विश्व की यात्रा पर और इसी क्रम में मोरक्को से मक्का और मक्का से मध्य एशिया पहुंचा और फिर मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम के रास्ते होते हुए वह भारत में प्रवेश किया। वह भारत पहुंचा। उत्तर पश्चिम अर्थात अफगानिस्तान या पाकिस्तान के क्षेत्र से आप कह सकते हैं वह भारत में प्रवेश किया। विशेष तौर से आप कहिए सिंध से उस वह भारत में प्रवेश किया। अब जब वह भारत में पहुंचा तो वह साल कौन सा था और वो समय कौन सा था? तो भारत में इब्न बतूता पहुंचता है 1333 में। मैंने बताया था कि डबल ट्रिपल नंबरों का बड़ा इसके जीवन में योग है। अभी आपने एक नंबर देखा 22, डबल 2 है। इतने वर्ष में ये अपने घर से निकला और भारत पहुंचा 1333 में। और जब 1333 एडी में ये भारत पहुंचा तो इस समय भारत में शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग MBT। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में आप जानते हैं कि यह तुगलक वंश का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हुआ और आप जानते ही हैं कि इब्न बतूता का जो परिवार था वो किस काम को करता था? वो करता था काजी के काम को। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत पढ़ा लिखा
सुल्तान था और उसने तुरंत इस बात को समझ लिया कि इब्न बतूता भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और इसको एक ऐसा कार्य सौंपा जाए जिसमें यह एक्सपर्ट हो या फिर जिसका इसको ज्ञान हो। और इब्न बतूता का परिवार काजी का कार्य करता आया था, इसलिए इनको शरीयत के कानूनों का ज्ञान था और इसी आधार और उसके ज्ञान को देखते हुए एमबीटी ने अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को बना दिया शाही काजी अर्थात रॉयल काजी। अब यह जो शाही काजी का कार्य करते हुए इब्न बतूता दिल्ली में न्याय का कार्य करने लगा, न्याय से संबंधित गतिविधियों का में अपना योगदान देने लगा और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको शाही काजी बना रखा था। लेकिन इसी बीच मोहम्मद बिन तुगलक को एक राजदूत भेजना था चीन, एक राजदूत भेजना था चीन और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को इस कार्य के लिए चुना। इब्न बतूता को इस कार्य के लिए चुना और यह चयन सही भी था क्योंकि इब्न बतूता पहले से ही यात्रा करते हुए आया था और उसने मध्य एशिया की भी यात्रा की थी, इसलिए वह चीन जा सकता था क्योंकि उसको यात्राओं का अनुभव था। तो इब्न बतूता को एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने कहां भेजा? चीन भेजा। अब इब्न बतूता चीन के लिए निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में डाकुओं ने इब्न बतूता को लूट लिया और इब्न बतूता भाग करके पहुंचा कालीकट। इब्न बतूता को जब डाकुओं ने लूटा तो इब्न बतूता भाग के पहुंचा कालीकट। कालीकट से इब्न बतूता चीन गया, लेकिन चीन में उसने मोहम्मद बिन तुगलक का कार्य किया कि नहीं किया इस विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन चीन से फिर वापस इब्न बतूता मध्य एशिया और स्पेन होते हुए पहुंचा मोरक्को, अपने देश वापस पहुंच गया। और ये जब पहुंचा मोरक्को तो मोरक्को में उसने अपने सारे यात्रा विवरण को सुनाया और अपने जो सारे यात्रा विवरण को मोरक्को में इब्न बतूता ने सुनाया, उस यात्रा विवरण को कहते हैं रेहला। और रेहला क्या है? इब्न बतूता का यात्रा विवरण है, इब्न बतूता की पुस्तक है। इसको कई जगहों पर रिहला भी लिखा मिलेगा, रिहला। रेहला जो है इब्न बतूता का यात्रा विवरण है। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इब्न बतूता के जीवन में डबल नंबरों का बहुत योग है, जैसे कि ये 22 वर्ष की अवस्था में घर से निकला,
कुल 1333 में भारत पहुंचा और 1377 में ये मोरक्को के शहर फेज में था और यही फेज में इब्न बतूता की मृत्यु हो गई। यही फेज में इब्न बतूता की मृत्यु हो गई। अब इब्न बतूता ने अपने जीवन में कुल 44 देशों का 44 देशों का भ्रमण किया था, इसलिए इसको एक महान यात्री माना जाता है। अब फिर से आपको याद रहे बात इसलिए बता रहे हैं, 22 वर्ष की अवस्था में घर से निकला, 44 देशों का भ्रमण किया और 1333 में भारत पहुंचा और 1377 में इसकी मृत्यु हुई। सबके आगे एडी लिख लेना है, ईस्वी लगेगा। तो इब्न बतूता के विषय में एक विशेष बात थी, इससे आपको याद भी रहेगा। अब हम फिर आते हैं इब्न बतूता की पुस्तक रेहला पर। रेहला, इब्न बतूता की यह जो पुस्तक रेहला है, इसमें क्या और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में समोसों के विषय में, समोसा अर्थात समोसों के विषय में जानकारी मिलती है और इब्न बतूता बताता है कि भारत में समोसा या समोसे बहुत प्रसिद्ध थे। भारत में समोसे बहुत फेमस थे या प्रसिद्ध थे और इनका प्रयोग शाही दरबार में भी होता था। तो भारत के समोसों का उल्लेख करने वाला विदेशी यात्री कौन है? इब्न बतूता है। भारत के समोसों का उल्लेख करने वाला विदेशी यात्री कौन है? इब्न बतूता है। अब इसी रेहला में इब्न बतूता ने भारत की डाक व्यवस्था के विषय में उल्लेख किया है। डाक व्यवस्था में कोई संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान जब पहुंचाना रहता था तो वह घुड़सवारों के माध्यम से पहुंचाया जाता था। जैसे एक अनुमान लगाते हैं, एक निश्चित दूरी तक कोई घुड़सवार नंबर ए लेकर के जाता था, उसके बाद वह संदेश पास करता था और उसके बाद वहां से उसी संदेश को घुड़सवार बी लेके जाता था। और इस प्रकार से इब्न बतूता भारत की डाक व्यवस्था से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था और उसका उल्लेख उसने पुस्तक रेहला में किया है। इब्न बतूता ने सती प्रथा के विषय में भी उल्लेख किया है। इब्न बतूता बताता है कि जिस स्त्री के पति का इंतकाल हो गया हो या फिर कहिए उसकी मृत्यु हो गई हो, वह विधवा स्त्री अपने पति के साथ चिता में जल जाती थी और इस प्रकार से वह सती हो जाती थी। तो सती व्यवस्था में क्या होता है, सती प्रथा में क्या होता है कि जिस स्त्री का पति
मर गया होता है या उसकी मृत्यु हो गई होती है, वह स्त्री अपने पति के साथ ही चिता में जल जाती है। इसका उल्लेख बहुत से यात्रियों ने किया है, लेकिन इब्न बतूता ने भी किया है। इब्न बतूता ने अपने इन्हीं विवरणों में भारत के विषय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उसके विषय में हम जब मध्यकाल का अध्ययन करेंगे तब पुनः अध्ययन करेंगे। तो आज हमने जाना इब्न बतूता के विषय में, और आगे हम कुछ अन्य विदेशी यात्रियों के विषय में जानेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।